सारिक रईस खान जी, क्या लग रहा है जब ये बातें हो रही हैं कि 47 की तक हम बेहतर कर पाएंगे, और अभी क्या हो रहा है वो भी सब बजट को काफ़ी अच्छा लोक लुभावन बनाने की तैयारी है, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए मोहन जी, सबसे पहली बात, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार हो या राज्य की सरकार, इनको सब्ज बाग दिखाने में जनता को, या आप मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाने में बोलो, महारत हासिल हो चुकी है। डी लीड बोल लो, पीएचडी हो गई है इनकी। इनके पास बताने के तो कुछ रहता नहीं अपनी सरकारों की उपलब्धियां। तो 2047 की उपलब्धियां कि भाई लोगों को ये कि हमको 2047 तक और वोट दो तब हम आपका विकास करेंगे। अरे भैया, आज क्या कर रहे हो ये बताओ। 3 साल आपकी सरकार को हो गया, इससे पहले भी कोई ऐसी कोई नई नवीली दुल्हन तो है नहीं है सरकार। इससे पहले भी 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही थी। तब आपने यहाँ पर युवाओं के लिए क्या किया था, उनके स्किल के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनके उन्नयन के लिए आपने क्या किया। महिलाओं के लिए महतारी वंदन के बड़ा बड़ा डींग हाँक रहे हैं। महतारी वंदन में 1000 दे के आज महिलाओं के किचन का बोझ, उनके एक गृहस्थी का जो बोझ इन्होंने 4 गुना 5 गुना बढ़ा दिया। इसको पूरी दुनिया देख रही है और ये जनता महसूस भी कर रही है। और रही बात, आज भी इनकी कोई, मैं पहले ही कहा कि उपलब्धियां ऐसी कुछ बताने को है नहीं, केवल और केवल जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। इनकी ना कोई आर्थिक नीति का कोई अता पता नहीं है। और ये रही बात, ये कर्ज की बात कर रहे थे कांग्रेस के समय का, तो इन्होंने कर्ज बता दिया। उसके बाद ये कर्ज कम हुआ है कि कितने गुना बढ़ा, इसका भी आंकड़ा प्रस्तुत करते भारतीय जनता पार्टी और उनके प्रवक्ता। तो इस तरह से केवल बात करने के नहीं, और जिस तरह से आज भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी में आज आखंड तक ये सरकार डूबी हुई है, और विकास की बात, और अभी स्क्रीन पे बड़ी बड़ी बात करने वाले मंत्री ओपी चौधरी, जो खुद भी एक आईएएस रह चुके हैं, जो छत्तीसगढ़ में जो एक रेट कॉन्ट्रैक्ट हुआ करता था छत्तीसगढ़ का, उसको बंद करके उन्होंने जेम पोर्टल चालू किया। और जेम पोर्टल आज भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा बन चुका है। और जिस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी में लगातार कमीशन खोरी और भ्रष्टाचारी हो रही है, उसको छुपाने के लिए जिस तरह से, चाहे वो डीओ ऑफिस में आग में दस्तावेज जलकर खाक हो रहे हैं या आबकारी विभाग में, तो इसे जनता देख रही है। आज इनके जो बजट है, इसमें किसी भी तरह की कोई उम्मीद नहीं है। तो इसके लिए ये पहले से ही भारतीय जनता पार्टी का, चाहे वो संगठन हो चाहे वो सत्ता, वो भूमिका बांध रही है कि हम एक दीर्घकालिक बजट बना रहे हैं, हम 2047 का बता रहे हैं, 2047 में सोने की चिड़िया बना दें। इस तरह का सपना जैसे नरेंद्र मोदी जी ने दिखाया था 2014 के चुनाव में, जनता का भारी मत हासिल किया था कि हम महंगाई कम कर देंगे। आज उसका क्या नतीजा निकला है? 2014 के से आज 2026 आ गई है, महंगाई 6 गुना हो गई है, बेरोजगारी 4 गुना हो गई है, रुपया सैकड़ों के, उस डॉलर का रेट से रुपया हमारा सैकड़ों के छूने की कगार पे है। तो इसमें तो कहीं कोई बढ़ोतरी हुई नहीं। तो इस तरह की बड़ी बड़ी बातें और ये डींगे हाँकने और जनता को दिग्भ्रमित करने से कुछ नहीं होता है। इनका कहीं भी कोई किसी तरह का कोई विजन नहीं है। और निश्चित रूप से मैं कह रहा हूं कि जो आने वाला बजट, इसमें भी छत्तीसगढ़ के लिए, उनकी जनता के लिए, राहत के लिए नहीं होगा। केवल और केवल अगर राहत दी जाएगी तो इनके जो पूंजीपति मित्र हैं, जिनके हाथों में पूरा देश से लेकर प्रदेश को बैठने की कवायद चल रही है, केवल केवल उनके लिए कैसे नए तरीके से रास्ता खुले जा सके, कैसे जनता की जेब काटे जा सके। और ये जो कर्जे को जो बढ़ा रहे हैं, ये कर्जा कोई सरकार नहीं बढ़ा रही है, वो कहीं ना कहीं जनता की जेब काटकर उस कर्जे को पटाया जाएगा। उस पर भी जनता की जेब कैसी काटी जाए, आखिर अभी पूरा ध्यान ओपी चौधरी, पैसा आ कहां से रहा है, खर्च कहां हो रहा है, और यही बजट है कि ये बात जनता को साफ तौर पर बता दी जाए।